को आपको सूर्य उगता है ना, तो हमारे इधर जैसे आसाम में बहुत जल्दी सूर्य उग जाता है। तो आप लोग जो अपने अपने मतलब स्टेट में है उस हिसाब से अपना देख लेना सनराइज कब होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। मेरे इधर बहुत जल्दी हो जाता है, पहला इधर ही होता है, तो हम लोग 4:30 को ही ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपना ऐसा नहीं है कि आपका 4:30 नहीं हुआ है तो तब करना है, इस टाइम का नहीं है, आप अपना देख लेना। ठीक है, तो ऐसे करो, इस तरीके से आपको पानी को डालना है और पानी झरने के जैसे धीरे धीरे बहते रहेगा। आपको झरने से डायरेक्ट सूर्य को देखना है और आपको विश करनी है। हो सके तो सूर्य का मंत्र भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप प्योर इंटेंशन के साथ अपना जो विश है आप उसको ऐड कर सकते हो। बहुत एनिमी बढ़ रहा है, उसके लिए भी आपका एनिमी को आप डोमिनेट करने के लिए, मतलब डोमिनेट नहीं, मतलब उनको कंट्रोल में लाने के लिए, आपका बीमारी वगैरह को हटाने के लिए ये आप बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा हो गया चिड़िया को खाना खिला के। ठीक है, ये आप लिखते जाओ, शॉर्ट नोट बना के आप लिख सकते हो। पहले क्या करना है, आपको एक कटोरी में पानी लानी है। पानी, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी आप डाल देना। अपने बेल्कोनी हो गया, बरामदा हो गया ना, उसके पास आप रख दो, अपने आप चिड़िया आके खाते जाएंगे। और जो चिड़िया का खाने वाला फूड हो गया वो आप बेल्कोनी के मतलब बाहर रख दो। इससे आपका क्या होगा, चिड़िया को हम लोग त्रिकाल मतलब दृष्टिकोण के माने जाते हैं, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी, गुड लक आएगा। आपका कोई भी नेगेटिव कर्मा हो या पास्ट का कोई कर्मा हो जिसके वजह से आपका फ्यूचर में कोई बाधा आ रही है, उसका नेगेटिविटी जो है वो कट जाता है और आपका गुड लक भी इनहेंस होगा। कभी कभी हम लोगों का होता है ना कि हम लोग मानते हैं ना, हम लोगों ने तो कोई पाप नहीं किया है फिर भी मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, पास्ट लाइफ का कोई कोई कर्मा पेंडिंग रहती है, तो ये अगर हम करते हैं तो इससे हम लोगों का पास्ट लाइफ का कर्मा भी कटता है। ठीक है, तो और हम कर सकते हैं, ये सारे जो रेमेडी है ये लक को इनहेंस करने के लिए दिया गया है। इससे हम लोगों का लक जो है वो इनहेंस होता है और ये हम लोग डेली बेसिस में इसका रिजल्ट मिलेगा धीरे धीरे हम लोग। आप सभी लोग ये फॉलो कर पा रहे हैं ना? कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मैसेज में मुझे लिख सकते हो, दे सकते हो, मैं आप लोगों को वो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ये 5 प्लान जो है वो आपको घर के अंदर रखना है। आजकल तो सभी कोई घर में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट रखते हैं, तो ये प्लान जो है उसको भी आप अपने घर में रखो। एक हो गया जैस्मीन का, एक हो गया मनी प्लांट। ठीक है, लिख रहे हैं ना आप लोग? एक हो गया जैस्मीन, मनी प्लांट। हाँ, सैमसन जी आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? एक मिनट रितिका जी, एक्चुअली आप अभी सब नोट कर लीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो हम सेशन के लास्ट में आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो रेमेडीज है उसका फ्लो टूटे ना। तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो सेशन के बाद में लेंगे, आप बाद में हैंड रेज कीजिएगा। ओके ओके रितिशा जी। ठीक है, 5 मैंने इंडोर प्लांट बोला आप लोगों को, इंडोर नहीं आप आउटडोर में भी रख सकते हो तुलसी वगैरह, लेकिन ये आपके घर के ओरा में ये 5 जो है वो प्लांट होने चाहिए। एक हो गया जैस्मीन का प्लांट, एक हो गया मनी प्लांट, एक हो गया तुलसी, और सीमी प्लांट होता है जो हम लोग ऐसे टच करने से ऐसे धीरे से वो छुप जाता है ना, वो आप एक बार सर्च कर लेना, SEMI सीमी प्लांट। ठीक है, लकी बेम्बो प्लांट और एक हो गया जेड प्लांट। ये 5 प्लांट आपको अपने घर में रखने। और 4th नंबर पॉइंट हो गया, ये सारे लक के लिए है। ठीक है, आप एक नोट बना लो, लक इनहेंस के लिए ऐसे नोट बना लो। ये जो पॉइंट हो गया ये 4th नंबर वाला पॉइंट है, लक को इनहेंस करने के लिए। हम लोग
घर जब पोछा लगाते हैं ना, पोछा लगाने के टाइम आप हिमालयन सॉल्ट को कुछ पानी में डाल दो, गोमूत्र पानी में डालो एंड फिटकरी का कुछ टुकड़ा आप उस पानी में ऐड कर लो, उससे आप घर को पोछा लगाओ। इससे आपका क्या होगा, घर का जितने भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां है, वो आपको धीरे धीरे पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति में आएंगी और इससे आपका जो बैड लक है, जो बाधाएं है, इससे दूर होगी और लक इनहेंस होगी। ये रेमेडीज ना घर के सारे लोगों के लिए काम करेंगे। जो सूर्य जल वाला है वो पर्सनली जिसको जिसको अपना लव को इनहेंस करना है, काम में जॉब नहीं मिल रही है, तब उनको पर्सनली अपने लिए करना पड़ेगा। बाकी जितने रेमेडी है वो सारे घर वाले के लिए ही इफेक्टिव रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग ये वाला पॉइंट जो है, ये 5 नंबर वाला पॉइंट रहेगा, सॉल्ट, गोमूत्र और फिटकरी। फिटकरी होता है ना, फिटकरी, FITKARI, फिटकरी, ठीक है, हो गया। एक सेकेंड, मैं एक बार चार्ट देख लेती हूँ, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो एक बार चेक कर लूंगी। हाँ, फिटकरी, यस। अभी आपका 5 नंबर पॉइंट जो है वो है, आपको अपनी बाथरूम में रखनी है ये चीजें, फिटकरी और कपूर ऑयल मिलता है, कपूर ऑयल, ठीक है। अभी किसी को नोट प्रोवाइड नहीं की गई है तो इसलिए आप लिखते जाओ, उसके बाद आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन ये हो सकता है कोई कोई पॉइंट जो है वो PDF में ना हो, तो इसलिए आप लिखते जाओ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम लोग फ्लो में बोलते रहते हैं तो अपने आप फ्लो के साथ निकलते रहता है रेमेडीज, तो प्लीज आप लोग हो सके तो नोट कर लो, ठीक है। आपको वॉशरूम में रखनी है फिटकरी, कपूर ऑयल, रॉक सोल्ट। कौन से पॉइंट रिपीट करना है शीतल जी? पॉइंट 1 हो गया, आपको सूर्य को जल अर्पण करना है, सूर्य जल अर्पण करना, ठीक है। हाँ, और फिटकरी, कपूर ऑयल, रॉक सॉल्ट एक बाउल पे रख के आपको अपने वॉशरूम में रखना है। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी जो है वो घर की इससे दूर होगी, ठीक है। ये नोट कर लिया 3 चीजें। हाँ, ये आप रख देना घर पे, मतलब वॉशरूम में रखना है, ठीक है। प्लांट्स होंगे आपके जस्मिन, मनी प्लांट, तुलसी प्लांट, सिमी प्लांट, लकी बैम्बो प्लांट एंड जेट। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, जैस्मिन, मनी प्लांट, तुलसी प्लांट, सिमी प्लांट, एक एक रख सकते हो मिनिमम, और बाकी आप अगर और रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। SIME, सिमी, SEME, नहीं तो S। हाँ, जैस्मिन, मनी, तुलसी, SEMI, सिमी में SEMI, ठीक है। इसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। इसको टच करने से वो ऐसे गायब हो जाता है, हाइड हो जाते हैं, उसके पत्ते जो है ऐसे बंद हो जाते हैं।
बचपन में तो मैंने तो खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा, ऐसे टच करने से फिर वो प्लांट जो है वो अपना पंखुड़ियां क्लोज कर लेती है। ठीक है, एक सेकंड में। और बाकी आपको घर जब आप पोछा लगाते हो ना, तो ये आप काम आप करो, हिमालय सॉल्ट मिलता है, गोमूत्र और फिटकरी, ये आप डेली बेसिस में कर सकते हो। इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। घर का सारे लोग अगर बहुत ज्यादा घर में झगड़ा, तो इससे ना बहुत घर के एक माहौल में घर के लोगों के साथ ना एक पॉजिटिविटी आती है और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है इससे। इसको बस लक के लिए नहीं, घर के पॉजिटिविटी और शांति के लिए भी हम लोग इसको रेमेडी तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, और आप लोग ये वाला पॉइंट कितना हो गया, अभी कितना पॉइंट हो गया हम लोगों का, प्लीज कोई मैसेज में सेंड कर दीजिए। 5 होंगे ना अभी। 6 वाला पॉइंट जो है वो आप लोग करोगे एवरी सैटरडे। ठीक है, ये पर्सनली करना पड़ेगा, ये सारे घर के लिए नहीं। इसको जैसे बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, बीमारी हो रही है, लक कम नहीं कर रहा है, डेस्टिनी अगर साइन करनी है आप लोगों को, तो ये आप कर सकते हो। कपूर का तेल मिलेगा आपको छोटा सा बोतल में, तो वो क्या करोगे, 2-3 बूंदे आप पानी में डाल लो अपने नहाने वाला। लेकिन इसको आप जब परफॉर्म करोगे ना, ओनली सैटरडे को आप लोगों को करनी है। ठीक है, ये याद रखना, एवरी सैटरडे को करनी है आप लोगों को। थोड़े से बूंद पानी में मिक्स कर लो आप, और उससे आप नहाओ। ठीक है, जितने भी आपका नेगेटिविटी है अपना पर्सनली, अगर आप बहुत ही एंजाइटी में भी अगर हो, तो भी ये एंजाइटी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करेंगे, दूर का सोच सकते हो, पॉजिटिविटी आएगा, और इससे ऑटोमेटिकली आपका लक भी इनहेंस होगा। और इनफेक्ट इससे आपका बीमारी भी दूर हटी है, बहुत सारे बीमारी भी इससे दूर हो जाए। ठीक है, लिख लिया सबने, कपूर का ऑयल। ठीक है, क्या प्लीज यस और नो बोल लीजिए। अभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग काम कर रहे हैं फिर भी बाधा आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, घर में धन लक्ष्मी नहीं आ रहे हैं, तो इस सब प्रॉब्लम के लिए आप 5 चीजें कर सकते हो। ये अलग से नोट बना लो आप लोग। ठीक है, घर का ग्रोथ, काम में बाधा, धन की कमी घर में, या धन का अर्निंग ही नहीं हो रहा है, इनकम सोर्स को आपको बढ़ाना है घर में, या बिल्कुल इनकम नहीं है, तब ये आप 5 चीजें कर सकते हो। पहला जो हो गया, वो आपको करना है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन हम स्वामी देव गुरु को मानते, जिनको हम धर्म और धन के मालिक मानते। ठीक है, तो गुरुवार के दिन आपको सुहागन हो गए ना, सुहागन औरत को सुहाग सामान आपको देना है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। मतलब कोई अगर आप सामर्थ हो साड़ी वगैरह भी देने के लिए, तो वो भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको देनी ही है, जो जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, जितना आप सामर्थ्य है आपका, उस हिसाब से आप उनको दे सकते हो। इससे आपका क्या होगा, गुरु का भी हो जाएगा पॉजिटिविटी, और गुरु बृहस्पति का आपका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये 1 पॉइंट हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ये हो गया सबका, लिख लिया। सुहागन औरत का देना है। ठीक है, मैरिड हो मैं, कंगन दे सकते हो आप लोग, सिंदूर दे सकते हो, कोई भी, मतलब जैसे सुहाग के जितने भी चीजें होती है, वो हो गया, बिंदी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैं बता रही हूँ आप लोगों को, साड़ी वगैरह भी आप दे सकते हो, लेकिन इसको आपको गुरुवार के दिन ही देना है। 2 नंबर पॉइंट, ये बहुत सिंपल है लेकिन कोई नहीं करता है ये। जैसे
हम लोग घर से बाहर जाते हैं, फिर घर में ऐसे आ जाते हैं, कभी भी बिना खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ घर में लेके आना चाहिए, घर के अर्निंग करने वाले लोगों को। जैसे बच्चे हो गए, उनको तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे इसमें। जैसे हम लोग इनकम कर रहे हैं या इनकम करने वाले हैं, वो लोग जरूर घर में आते टाइम कुछ ना कुछ चीजें अपने हाथों में लेके आएंगे घर के लिए। इससे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी और घर में ग्रोथ भी बढ़ेगी। सिंपल लगता है ये रेमेडी, लेकिन ये इफेक्टिव है। लेकिन ये पांचों आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, स्ट्रीट के सुहागन को दे सकते हो, उनको देने से आपका, उनके लिए वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी वो चीजें। अगर जिसके पास है ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी है कुछ चीजें, तो वो आप दोगे तो उसका मूल्य नहीं रहेगा, उसके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो चीज, उस पर्सन को दे रहे हो आप, तो वो ज्यादा उसके लिए हैप्पी होगा ना। और जितना वो चीजें यूज होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बेसिकली हमको क्यों देनी है चीजें, जितना वो यूज करेंगे आपका उतना गुरु अच्छा होंगे। अब ऑलरेडी किसी के पास बहुत सारे साड़ियां है, आप उसको दे रहे हो, तो वो महीने में कब पहनेगी ना एक बार। जिसके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो 2-3 दिन के बाद ही पहनेंगे। जितना यूज करेंगे वो चीजें उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपका लक इनहेंस होगा, ग्रोथ होगा। पढ़ाई, अगर पढ़ाई में बाधा होने से भी यह काम कर सकते हैं आप। अगर आपको फॉरेन जाना है, पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब ब्लॉकेज आ रहा है, हायर एजुकेशन नहीं हो रही है, तब भी आप गुरु के लिए वो कर सकते हो। लेकिन ये एडुकेशन मामले में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी ये वाला हो गया, घर में जब भी आप आओ कुछ ना कुछ चीजें लेके आओ, कभी भी खाली हाथ मत आइएगा। ये 2 पॉइंट हो गया, ये 5 पॉइंट लगे आपको कंप्लीटली फॉलो करनी है अगर आपको ब्लॉकेज वगैरह रिमूव करने हैं। बाथरूम में आपको रखने हैं कपूर ऑयल, फिटकरी, रॉक सॉल्ट। उनको एक बाउल में रख के आप अपने बाथरूम के एक साइड पे रख सकते। कपूर ऑयल, फिटकरी, रॉक सॉल्ट। यस, हो गया। अभी बाधा और ग्रोथ के लिए, इससे बाधा दूर होगी और लाइफ, घर में ग्रोथ आएंगी, लाइफ में मिक्स करके रख सकते हो। यस, कपूर, वो तेल को आप ऐसे साइड में भी रख सकते हो अलग से। छोटे से डब्बा ही आता है कपूर का, वो आप रखो। इसको बीच बीच में चेंज करते रहना। हाँ, चेंज भी करना है इसको। बहुत ज्यादा नहीं रखना है, इसे छोटे से कटोरी में आप लोग रख लेना। 3 नंबर पॉइंट हो गया, पर मंथ चेंज करो, हो सके तो पर मंथ कर लेना। अगर फील हो कि ये काम नहीं कर रहा है या इसमें एनर्जी खत्म हो गई है, 10 दिन पहले तो आप 15 डेज में रिपीट करो, उसके बाद धीरे धीरे आप 1 मंथ में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सोमवार, ये 3 नंबर वाला पॉइंट बता रही हूँ मैं ग्रोथ के लिए। सोमवार या शुक्रवार को करनी है ये, मंडे या फ्राइडे, ठीक है। धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए ये उपाय करेंगे हम लोग। कोई भी चीज सफेद कलर की, खाने का हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, ठीक है, दूध, किसी को भी आप दान दे सकते हो, सफेद लेकिन। और सोमवार एंड शुक्रवार को आप लोगों को देनी है, इससे आपकी धन लक्ष्मी वृद्धि होगी, ठीक है। और 4th नंबर पॉइंट जो है,
वो आपको काली हल्दी मिलती है, काली हल्दी। इससे आपकी नकारात्मक जो चीजें है उसको दूर कर सकती है काली हल्दी से। किसी भी डे ला सकते हो, इसके लिए कोई पार्टिकुलर डे नहीं है, कोई भी दिन ला सकते हो अपने घर में और इसको अपना पूजा घर में रखना। हम लोग जहाँ पूजा करते हैं वो पूजा घर में रखो। और जैसे हम लोग पूजा करते हैं, इसको भी आप धूप दिखाओ हर रोज। जब भी आप मनी रिलेटेड काम के लिए घर से बाहर जाते हो ना, तब इसका दर्शन करके जाना, ठीक है? इससे मनी ब्लॉकेज रिमूव होगी। काली हल्दी कोई भी दिन, कोई भी दिन में ला सकते हो आप। अपने पूजा घर में उसको रखना है और पूजा घर में रख दिया अच्छे जगह में, अच्छा सा जगह देख के। और आप जैसे धूप हम लोग दिखाते हैं ना, हर रोज धूप गुना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस काली हल्दी की भी पूजा करवाओ, टर्मरिक। ठीक है, उसकी भी पूजा करो। एक ही लानी है, हाँ, एक से ही हो जाएगा। जब भी मनी रिलेटेड काम के लिए बाहर जाते हो घर से, उसका दर्शन करके जाओ। ये मनी ब्लॉकेज को रिमूव करती है। और 5th नंबर पॉइंट जो है, ये हो गया काली हल्दी वाला सबका। जब पूरा सूख जाए वो, तब चेंज कर ले। पुरानी वाली आप कोई भी बहती हुई नदी में उसको डाल देना। अच्छा जगह में डालना है, ठीक है? पेड़ के नीचे भी डाल सकते हो आप। कोई भी पूजा किया गया सामग्री आपको डालनी है पानी में, नहीं तो कोई अच्छा सा जगह देखे, जैसे पेड़ के नीचे रख दिया आप लोगों ने ना, ऐसे आप लोग कर सकते हो। 5 नंबर पॉइंट लिख दीजिए सब। लेकिन ये आप लोगों को ना जो पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट, ये 5 पॉइंट फॉलो करनी है ग्रोथ के लिए। कोई एक कर लिया एक नहीं किया ऐसे नहीं, पूरा पॉइंट आप लोग को फॉलो करनी है। अगर ब्लॉकेज हटानी है, ग्रोथ लानी है, इनकम वृद्धि करनी है, सारा फॉलो कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन आप लोग ना जब रेमेडी करते हो, कोई भी अपने माइंड में डबल माइंड होके मत कीजिए काम। फुल्ली पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ कीजिए और ये बिलीफ रखिए कि ये 100% वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि ये सब काम करेगा नहीं करेगा, ऐसे डबल माइंड होके कभी मत कीजिए, ऐसे कभी भी काम नहीं करते रेमेडी, ठीक है? और रेमेडी हमेशा पॉजिटिव माइंड से होती है, तभी इसका रिजल्ट आपको शो हो। और ये जितने भी रेमेडी है, ये इफेक्टिव है, ऑलरेडी ट्राइड है। इसको मैंने अभी तक जितने लोगों को दिया है, उनको ग्रोथ भी मिली है, ठीक है? और जब हम लोग काम में जाते हैं ना डेली बेसिस में, जो इनकम करने वाले लोग हैं, कुछ पैसा जैसे 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, कुछ पैसा, ऐसा नहीं इतना ही होना है, 500 होना है, 100 होना है, ऐसा नहीं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे छुपा के जाइए घर में ही।
ठीक है। और शाम को जब आप लौटते हो उस पैसे से आप किसी को दान कर दो, नहीं तो उस पैसे को आप सैटरडे तक 1 हफ्ता पूरा रखो। 10 रुपया रख लिया या 5 रुपया रख लिया, 1 रुपया रख लिया, आपके इच्छा अनुसार उस पैसे को रखो। सैटरडे को जो साफ सफाई करते ना, ऐसे इंसान को आप दे दो। इससे आपका जो काम बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, या काम कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसमें आपको फायदा मिलेगा। ग्रोथ भी होगी, ब्लॉकेज भी रिमूव होंगे और काम बहुत इजीली भी बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट नोट कर लिया। आपको सुबह जितने बजे भी आप काम में जाते हो, काम में जानते टाइम आपको पैसा कुछ छुपा के रखना है। इस उस छुपाए हुए पैसे को आप डेली बेसिस में दे सकते हो किसी को, नहीं तो आपको सैटरडे के दिन उसको देना है किसी को। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप लोग मुझे बोल सकते हो। घर से काम करते हो तो आप घर में रखो। कोई भी काम करने से, जब आप, जैसे मैं घर से काम कर रही हूँ ना, मैं बैठी हूँ, तो मैं जब काम स्टार्ट करूंगी तब मैं कुछ पैसे रख दूंगी अपने, छुपा के रखूंगी किसी से भी, मतलब कि आपको हाइड करके रखने थोड़ा, फिर उसको आप शाम को वो कर लेना, किसी को दे देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं भी अभी घर से काम कर रही हूँ ना। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट 5 जो दिया मैंने अभी, वो ग्रोथ के लिए था। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट पॉइंट होगा घर में बरकत के लिए, वृद्धि के लिए घर का। ठीक है, ये आप लोग लिख लो, घर में बरकत के लिए, ग्रोथ के लिए। ये पूरा घर के लिए होगा, पूरा घर में जितने लोग रहते हैं वो सारे पर्सन्स के लिए ये रेमेडी काम करेगी। ये रेमेडी को आप लोग कर सकते हो मंडे और सैटरडे, ये 2 दिन। ठीक है, आप लोगों को फ्रेश 10 केजी का आटा लाना है। मंडे और सैटरडे के दिन ही ये करने हैं। 10 केजी का आटा लिखो, 1 केजी काला चना पिसा हुआ, लिख लिया। 5 तुलसी के पत्ते, 5। और 5 केसर के धागे, मतलब थ्रेड्स। केसर के से होता है ना थ्रेड, 5 लेने हैं आपको। ठीक है, 10 रुपये का नया नोट, न्यू वाला होना होगा। हो गया। 10 केजी आटा, 1 केजी काला पिसा हुआ चना, तुलसी के पत्ते, केसर के थ्रेड, 10 रुपये का नया नोट। 5 चीजें चाहिए होंगी हम लोगों की। 10 केजी आटा, 1 केजी काला चना पिसा हुआ, 5 तुलसी के पत्ते, 5 केसर के थ्रेड और 10 रुपया वाला नया नोट। हो गया? रिपीट करूं कि हो गया आप लोगों को? केसर के ऐसे लंबे लंबे धागे होते हैं ना, थ्रेड, रेसे, छोटे छोटे रेसे होते हैं ना, उसको 5 लेने हैं, 5 रेसे लेने हैं आप लोगों को। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं वो। उसको अभी क्या करना है, ये हम लोगों के पास ये चीजें आ गई अभी इसको हम लोगों को एक साफ डब्बा लेना है, एक बड़ा सा डब्बा लेना है, साफ होना होगा वो।
इसमें पहले आप लोगों को डालनी पड़ेगी तुलसी के पत्ते। ठीक है, पहले हम लोग उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फिर 5 केसर के थ्रेड डाल देंगे, 10 रुपया वाला नोट डालेंगे उसमें नीचे। फिर हम लोगों के पास 10 किलो आटा था वो डाल देंगे। फिर काला चना पिसा हुआ उसको डालेंगे, और फिर इसको हम लोग यूज करेंगे जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक यूज करेंगे इसको। जैसे हम लोग खाते हैं ना रोज, तो इसको आप यूज कीजिए खाने में रोज। फिर ये जब खत्म होते रहेगा, आप इसको डेली यूज करो। जैसे रोटी वगैरह हम लोग रोज खाते हैं ना, तो इससे खाओ, घर का सारा लोगों को दो। ये सब लोगों का, घर का सबके लिए, बरकत के लिए ये अच्छा काम करे। ठीक है, इसको आपको रिपीट करनी है, लेकिन रिपीट करनी है मंडे एंड सैटरडे ओनली। ठीक है, ये क्लियर है? नहीं, 10 केजी आटा, 10 किलो आटा, 5 तुलसी के पत्ते, 5 केसर के थ्रेड, और न्यू 10 रुपीस का नोट, और 1 केजी काला चना का पिसा हुआ लेना है। ठीक है, सबको मिक्स करना है, आप लोग यूज करो उसको डेली बेसिस में, और इसको आप रिपीट करो। तुलसी के पत्ते आप लोग निकाल सकते हो, वो बाद में ऐसा नहीं है कि आपको उसको आटा के साथ खाना है, ऐसा नहीं। जब खत्म हो जाएगा ये डब्बा, फिर इसको रिपीट करो, मंडे एंड सैटरडे रिपीट करना, ऐसे रिपीट करते रहना आप लोग। ठीक है, और प्योर इंटेंशन के साथ होनी है, जो जो चाहिए आपको। जैसे जब आप खाना बनाते हो ना, और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम खाना बनाते हैं हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ खाना बनाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गुस्सा होके, ऐसे डबल माइंड होके नहीं बनाना है, ऐसे नहीं करना है कभी भी। खाना हमेशा प्योर इंटेंशन के साथ बनाना पड़ता है। जिस घर में खाना अच्छे से बनेगा, उस घर में सब कोई, मतलब एक पॉजिटिविटी भी होंगी, क्योंकि पहले पेट भरना होगा ना, फिर आप सबको एक दूसरे को खुश रख सकते हो, काम में जा सकते हो। ठीक है, और ये जब आप प्रोसेस करोगे, ये जितने भी प्रोसेस है, आपको जो भी भगवान को आप मानते हो उनको स्मरण करना पहले, फिर हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। जैसे ग्रोथ चाहिए घर में, कभी भी आपको अन्न का कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। तब आप ये सोचो मन में कि हमेशा हम लोगों का लक्ष्मी घर में आना चाहिए, घर में ग्रोथ होनी चाहिए। लक्ष्मी क्या है? खाना पीना अच्छे से, कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सोचना आप पॉजिटिव, जो जो चाहिए आप लोगों को। 10 रुपया का नोट का आप किसी को दे भी सकते हो। जैसे आप, मैंने बोला आगे का पॉइंट में कि ऐसे ऐसे दे सकते हो, तो उनको दे सकते हो आप। ऐसे पैसे आप किसी के हेल्प कर देना, या किसी को कुछ खिला देना। मंडे को जैसे व्हाइट कलर का कुछ देना है ना, तो मंडे आप वो 10 रुपया वाला नोट, आप सैटरडे को खत्म हो गया तो मंडे को आप व्हाइट का स्वीट किसी को खिला दिया, व्हाइट स्वीट्स। ऐसे कर सकते हो आप उस पैसे को। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी, ये लास्ट वाला रेमेडी है। इतना समझ में आ गया ना? आज का लास्ट रेमेडी होगा ये। अभी तक का किसी को डाउट है, या किसी को कहीं पे छूट गई है, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। ठीक है ना सबका? ओके, ये जो लास्ट वाला रेमेडी है, काली हल्दी, वो मिलता है ऐसे, आप एक बार देख लेना, इसको ढूंढना अच्छे से, थोड़ा सा रेयर है लेकिन मिल जाएगा आपको, मार्केट में ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ।
ये जो रेमेडी है वो एनी विश फुलफिलमेंट के लिए है। कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए आप ये लास्ट वाला रेमेडी आज का कर सकते हो। इसका प्रोसेस मैं बता रही हूँ। हाँ, मिल जाती है ये जो लास्ट वाला रेमेडी के लिए आपको एक तेज पत्ती चाहिए होगी, बे लीफ। कैरियर ग्रोथ के लिए ही जो हम लोगों ने लास्ट 5 वाला रेमेडी किया था वो पूरा कैरियर के लिए ही था। कोई भी ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, इनकम के लिए, तो इनकम में ऑटोमेटिकली आपका कैरियर का भी आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है वो तो सब के लिए होता है, लेकिन ये लास्ट वाला रेमेडी आप लोगों को छोटे छोटे विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं यूज करनी है। कोई मेजर हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उस मतलब रेमेडी से किसी का हार्म नहीं होना है, और प्योर इंटेंशन के साथ करना है। पॉजिटिविटी के लिए करना है, नेगेटिविटी के लिए नहीं करना है। ठीक है, हो गया तो ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं। इससे तभी काम करेगा जब किसी का हार्म नहीं होगा और किसी का इमोशंस वगैरह हर्ट ना हो, तब ये रेमेडी लास्ट वाला इफेक्ट करता है। और छोटे छोटे अगर विश के लिए आप यूज करोगे तो हो सकता है इसका रिजल्ट आपको बाद में ना मिले। इसलिए मेजर मेजर विश के लिए, मतलब प्रॉब्लम के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको एक चाहिए होगी तेजपत्ती, बे लीफ। ठीक है, इसको हमको राइट हैंड में पकड़नी है। एंड जो विश है उसको आप जिस भी गॉड को मानते हो, मैं शिव जी को मानती हूँ तो मैं शिव जी का नाम ले लिया, उनका मंत्र भी ले लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप ले लो, उसमें आप प्योर इंटेंशन के साथ अपना विश को बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा होना है, ये होना है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बोलना है आपको। राइट हैंड में लेके लेफ्ट हैंड में ऐसे कवर भी कर सकते हो और ऐसे बोल भी सकते हो। उस पट्टे को दिख रहा है, ऐसे कवर कर लिया। राइट हैंड में मैंने, ये राइट हैंड है, इसमें मैंने पट्टी रख लिया और इसको मैंने कवर कर दिया। फिर हार्ट के पास लाना है आपको, ऐसे हार्ट के पास। कोई भी विश जो है ऐसे हार्ट के पास लाके बोलना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे लाके फिर आपका विश बोलना और अपने गॉड को, इस देवता को आप प्रे कर लेना। फिर उस तेज पत्ती को आपको बर्न करनी है, जलाना है। फिर उस जलाने के बाद उसके जो एसेस होंगे उसको एक प्लेट में आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको फिर बाहर जाके, सबको तो अपना इस डायरेक्शन पता है जहां से वो सूर्य निकलता है, तेज पत्ती, यस, इस डायरेक्शन में जाके उसको आप फूंक मारो, उसको उड़ा दो। ठीक है, बाहर जाके नहीं। काली हल्दी वाली अलग थी, तेजपत्ती वाली अभी हो रही है। ये कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए है, ये कैरियर के लिए हो सकता है या कोई भी मतलब बड़ा विश के लिए हो सकता है। ये आप कोई भी दिन कर सकते हो, लेकिन प्योर इंटेंशन के साथ ही करनी है ये। और जब जरूरत हो, सच में जरूरत हो, तभी करो आप ये। ऐसे छोटे छोटे विश के लिए मत यूज करो। ठीक है, ये हो गया। और एक आप कर सकते हो, तेजपत्ती का ही होगा ये भी। ठीक है, किसी का अगर शॉप है, घर है, ऑफिस, कोई भी इस टाइप का जगह जहां नेगेटिविटी फील हो रही है आपको बहुत ज्यादा,
हार्मफुल एनर्जी फील हो रही है, तो आप ये तेजपत्ती उधर बार्न कर सकते हो और उसका एसेड जो है वो बाहर आप फेंक सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम का टेंशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी वो डिप्रेशन टेंशन भी हटेगा और वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गायब हो जाएगी, धीरे धीरे उसका जितना इफेक्ट होना चाहिए था उतना इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर लिया या इस टाइप का हो रहा है, नेगेटिविटी हो रहा है, तो इससे आपका उसका जो रिजल्ट है नेगेटिव वाला वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम होने से ये आप घर में भी कर सकते हो। घर में अगर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, फाइट होती रहती है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, तो आप ये काम कर सकते हो, घर से जितने भी ये नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और होता है ना, कभी कभी घर में आने से ही फाइट होती है, गुस्सा आता है, बाहर में ठीक रहता है, तब मतलब घर में आपको नेगेटिविटी होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं, तो तब आप यूज कर सकते हो इसको शांत करने के लिए। एनी डे कर सकते हो, कोई भी इसके लिए मतलब वो दिन नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से प्रे करने हैं। किसी ने मैसेज दिया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, वर्क प्लेस में बर्न कर सकते हो, बाहर उसको एसेस को कलेक्ट करके आप बाहर वो कर देना। लेकिन आपको जो चाहिए, जैसे आपको प्रॉब्लम चल रहा है, बॉस के साथ मनमुटाव है या कॉलीग के साथ नहीं बन रहा है या बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है आपको ऑफिस में, तब आप कर सकते हो ये एनी डे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके साथ आज मेरा वो हो गया, इतना छोटा मोटा नहीं, अगर मेजर मेजर प्रॉब्लम हो तो अब आप करना। उसके लिए जैसे मैंने 5 रेमेडी बताई थी, तो वो 5 आप कर सकते हो कोई भी ब्लॉकेज के लिए, या आप ये भी कर सकते हो, कोई टाइम नहीं है इसका, एनी टाइम आप कर सकते हो। और इस लिस्ट को अगर आप 108 टाइम अगर कोई भी देव का मंत्र करते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 8 टाइम, 108 टाइम करते हो अपना प्योर इंटेंशन के साथ, तब वो और ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। मैं खुद के लिए करती थी। ठीक है, आज के सेशन से रिलेटेड किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हो। आज इतना ही रेमेडी होगा, और बाकी हम लोग और भी है बहुत सारे, कल डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मिनट रितिशा जी। हाँ, अब जिसकी जो भी क्वेरी है वो प्लीज हैंड रेज कर ले, बाकी के टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग होनी है। रिकॉर्डिंग होनी है। जो लोग सब कुछ समझ में आया ना आज का सेशन? रिकॉर्डिंग ना सभी को मिलेगी, और सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो लोग लाइव अटेंड करेंगे। हेलो, कर्ज के लिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
सुमन जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम, ये काली मिर्च और बे लीफ साथ में जलानी है क्या? काली हल्दी, नहीं सॉरी। नहीं नहीं, काली हल्दी आपको जलानी नहीं है। काली हल्दी आपको पूजा घर में रखनी है। और उधर आपको, जैसे आप रोज भगवान की पूजा करते हो ना, तो उस प्लेस में रखना है और आपको दिया वगैरह रोज उसको दिखाना है। ओके ओके। और सेकंड ऑप्शन, जैसे धूप 10 दिया केजी वगैरह आटा। दिखाना है। हाँ, ओके। जैसे आपने 10 केजी आटा बोला, इतना मुझे मंथली लगता ही नहीं, क्योंकि मैं और मेरा बेटा ऐसे हम दो ही रहते हैं, बेटा भी छोटा है। नहीं, तो देखिए 10 केजी की जगह आटे की क्वांटिटी कम कर सकते हैं? इसमें 10 केजी ही चाहिए होगी, ऐसा नहीं है। आप उड़ा के रख लो, 1 महीना हो गया, अब खत्म जब होगा तब आप तो जल्दी फिर खराब हो रिपीट जाता है, करना। क्योंकि 3-4 महीने चलता है 10 केजी आटा। ठीक है, फिर आपको सब आधा आधा करना है, ऐसा नहीं है। सब मतलब आधा कर लेंगे ना? इसके लिए तो 10 केजी ही मतलब रखते हैं हम लोग। चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। किसी को थैंक आप यू। दे भी सकते हो, अच्छा, दे भी सकते तो हैं? आप किसी को अगर दे भी सकते हो। हाँ जी। ठीक है, तो फिर ठीक। ओके, थैंक यू मैम। मीनू जी अनम्यूट कीजिए। जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, मैम। सबसे पहले तो बताइए। थैंक यू, आपकी जो रेमेडी हमारी रूटीन की लाइफ आपकी की। आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है मैम आवाज आपको? जी, आप बोलो। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो भी रेमेडीज बताई वो बहुत ही, एक तो हम्बल तरीके से कि हर किसी को समझ आ रही है, एंड रिपीटिशन के साथ आपने बताई है, तो कोई डाउट तो है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंस होने वाला या जो हम लोग नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी रूटीन लाइफ में हम लोग इसको कर सकते हैं। मैंने मैम, सब कर सके इसी हिसाब से रखा है। हाँ जी मैम। मैम, एक मुझे जानना है कि मेरी सिस्टर की बेटी है, वो वहीं आपके उधर गुवाहाटी में रहते हैं, मैं इधर हरियाणा से बात कर रही हूँ। वो उधर गुवाहाटी में अभी शिफ्ट हुआ है। उसका प्रॉब्लम है, शी इज अनमैरिड एंड 23-4 years ओल्ड डॉटर। उनको सीजर्स का प्रॉब्लम है, एंड कभी भी सीजर आ जाता है तो बहुत मतलब इस तरीके से आता है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में कहीं पे भी उन मतलब एस्ट्रोलॉजर से कभी कुछ पूछा तो फिर वो लोग बोलते उनका जन्म टाइम देख के कि अल्पायु है। यू नो व्हाट इज अल्पायु? ब्रेक हो रहा है। हेलो। यस। तो एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं कि अल्पायु, अल्पायु का मतलब होता है कम आयु है उनकी। हम उनके लिए हमें कोई रेमेडी या फिर ये तेज पत्ता वाली की, और जो हमारा फैमिली है बहुत ज्यादा रिलीजियस हिंदू फैमिली है, जो उनकी माता जी है मतलब भगवान को बहुत ज्यादा मानती है, जो मेरी सिस्टर हैं। बट उनका जो बेटी का ये प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू। इसके लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। ये आप सूर्य जल वो वाला रेमेडी कर सकते हो, डेली बेसिस में करने बोलिए उनको। और कपूर का जो दिया था मैंने, कपूर तेल मिक्स करने के लिए, वो आप डेली बेसिस में शनिवार के दिन वो कर सकते हैं। और मैम, अगर आप आसाम का बताया, आप गुवाहाटी में ही हैं, अगर वही है, इफ शी वांट्स टू कंसल्ट विद यू, देन आप मुझे पर्सनली अपना नंबर या कुछ भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। बाकी आप उन लोगों से बात कर लीजिएगा। ये हम लोग बाकी आज के कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है तो आप कर सकते हो, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, तब मैं आपसे बात कर लूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके। कि जिस नंबर से आपको लिंक आया था वहां उस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा फॉर कंसल्टेशन। हाँ जी। किसी को कुछ जानना है? विकास जी अनम्यूट हेलो। कीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते विकास जी, बोलिए।
नमस्ते मैडम। मैडम आपने जो ये लास्ट में बे लीफ वाली बताई है रेमेडी, वो किसी भी दिन कर सकते हैं? कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो आपका थोड़ा सा मेजर वो मैं प्रॉब्लम समझ के गया, लिए बहुत है। बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, हाँ। मेजर प्रॉब्लम होती है। कर किसी भी दिन सकते हैं, क्योंकि और किसी भी टाइम कर सकते हैं या सुबह कोई सुबह भी करनी दिन है? कर सकते हैं, अजय, कोई भी दिन। नहीं हाँ, टाइम टाइम सुबह सुबह करनी है या रात को करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं? सुबह और शाम को आप करो, अगर करना हो। ऐसे दिन में भी कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है। अगर आपको मन हो रहा है कि आप सुबह उठ के नहा के करना चाहते हो तो आप हाँ, सुबह कर सकते हो। अच्छा। मैडम मेरी ना एक रेमेडी मिस होगी। पहली आपने सूर्य को जल बताया, दूसरी 5 पौधे बताए, तीसरी घर में पोछा लगाने वाली बताई, हाँ जी। उसके बाद 5वीं आपने बताई फिटकरी, कपूर ऑयल, रॉक साल्ट को वॉशरूम में रखना। हाँ, और फिर कोई मिस नहीं आई, शायद गिनती में ही चक्कर रह गया। और एक था आपका, आप सैटरडे के दिन कपूर का तेल होता है वो हाँ जी, आप नहाने का वो भी पानी में नोट है, मिक्स कीजिए, वो भी नोटेड है, वो आप नहा। वो भी नोटेड है। उसके बाद आपने बताया कि ग्रोथ के लिए 5 रेमेडीज, ओके। फिर घर में बरकत के लिए आटे वाली, और ये लास्ट आपने बताई, तो ये 8 हाँ, हुई। नहीं, सब 8 हुई, अलग अलग है आपका। नहीं टोटल 6 जो टोटल था 8 रेमेडीज 6। बताई आप, बताइए। नहीं नहीं, आप अच्छे से एक बार आपको लिंक दे दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। ये अलग अलग ठीक है, रेमेडी बताया गया है। हाँ जी हाँ जी, 8 रेमेडीज बताइए आप अलग अलग। थैंक यू जी। हाँ जी, एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें आपको फुल मिल जाएगा। सोहम जी आप अनम्यूट। Namaskar, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this हाँ wonderful class जी। webinar. Ma'am, I wanted to know if somebody wants to sell their property, is there any remedy for that? ये आप ये लीफ वाला कर सकते हो, अदरवाइज आगे हम लोग कल को और भी डिस्कस करेंगे तो उसमें इंक्लूड हो सकती है। Okay, thank you, ठीक है। ma'am. हाँ, जी. आज के रिलेटेड अगर कुछ पूछना है या उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मुकेश जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। हेलो मैम, बेल लीफ को कितने दिन बर्न करना है? बे लीफ को क्या? बेस पूरी करने के लिए कितने दिन तक बर्न करना है बेल लीफ? बे लीफ जब आप मेजर प्रॉब्लम होगी तब आप करो, जब आपको मेजर प्रॉब्लम होगी तब आप करो। हाँ, ये तो जिस पर्सन का प्रॉब्लम होगा वो पर्सन ही करेंगे, लेकिन आप अपने बेटी के बिहाफ में नहीं कर सकते, उनको ही करने ओके, दो। अगर वो 12 ईयर से बड़ी है तो वो खुद अपना उसका करेंगे। तो मतलब एक ही दिन करने से बेस पूरी हो जाती है या 2 3 4 दिन एक हफ्ते हाँ, कंटिन्यूशन? लेकिन एक टाइम नहीं, आप हो सके तो 108 बार मंत्र जाप कीजिए। पहले कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमः शिवाय। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय 108 बार रिपीट कीजिए, फिर उसके ओके, बाद वो कीजिए पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, तो आप वन टाइम में ही वो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार करके आप उसको रख दो, लेकिन प्योर इंटेंशन के साथ करना है और डबल माइंड नहीं होना है आपको, और ये बिलीव रखना है कि ये इफेक्टिव है और आपको रिजल्ट मिलेगा। और ठीक है। मैम फिर काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग एक आदमी तो बेल लीफ रहेगा, क्या काउंटिंग करनी है? मंत्र 108 टाइम्स। ओ 108 बार, 108 बार आप माला भी कर सकते हो या आपने याद कर लेना 108 बार, 10 का डिवाइड कर लेना 10 टाइम। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू मैम। आप लॉस चीजें, एक सेकेंड, किसी ने मैसेज दिया था। लॉस चीजें वगैरह आप टेरो कार्ड से हम लोग तो लॉस्ट थिंग्स कहाँ है कहाँ नहीं है ये सब देख सकते हैं, ऐसे रेमेडी में नहीं होता है वो। इसके लिए आपको टेरो वगैरह से आप देख सकते हो। तो मैं आगे हो सकता है टेरो का कोर्स भी लॉन्च करूँ तो आप लोग तब देख सकते हो। बाकी हम लोग फाइंड भी करते हैं टेरो से कहाँ है कि नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब आप देख सकते हो। ऐसे रेमेडी में हम लोग बस
किसी भी प्रॉब्लम का उसका उपाय कर सकते हैं, ऐसे इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। नीरज जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सेशन काफी अच्छा था। आपने जो सभी रेमेडीज थैंक बताई यू। वो इजी गोइंग बिल्कुल समझने लायक थी। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे संबंधी अगर कोई डिले हो रहा हो तो क्या ये जो रेमेडीज बताई हैं आपने, जैसे तेज पान का, वो उस पर भी वर्क करता है? और मैंने जो आपको जो ब्लॉकेज थे ना, वो 5 रेमेडी करने दिया था, शुक्रवार से रिलेटेड था, गुरुवार से मंडे, ये 5 दिया था ना मैंने आप लोगों को। जी नहीं, मेरे वो रिलेटेड कीजिए अगर कोई और प्रॉब्लम मनी आ रहा हो कि प्लांट कोई डिले हो रखिए। रहा हो, उससे कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो किस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? मेरी डिले अगर ऐसा हो रहा हो तो अगर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैरिज के लिए आप बाकी गुरु का कर सकते हो, गुरु तो मैरिज के लिए चाहिए ही होती है, गुरु का ब्लेसिंग्स होगी तभी तो शादी होंगे, तो गुरु का रेमेडी करवाओ। तो वो जो सुहागन को को वो सामान करो। वितरित करने का था वो हाँ, इसके साथ साथ आपको बाकी सबको भी फॉलो करने हैं। गुरु, वो जो 5 एक सोमवार साथ और लिख रही शुक्रवार थी। को मैंने स्वीट्स खिलाने बोले थे आपसे। हाँ, जी ये आप फॉलो करो। और आपका इंटेंशन ये होना है, सुहागन के जब आप सामान दोगे ना, तब आपका हाँ। इंटेंशन बेसिकली रेमेडी सेम होने से भी अलग अलग इंटेंशन के साथ काम करता है। जैसे किसी को गुरु से चाहिए जॉब, किसी को कैरियर चाहिए, किसी को मैरिज चाहिए, तो रेमेडी एक्चुअली काम करता है आपका इंटेंशन से। तो अब आप किस इंटेंशन से वो रेमेडी कर रहे हो या किस इंटेंशन से आप उसको दे रहे हो, उस हिसाब से आपका वो एनर्जी रिलीज होंगे। ठीक है, तो आप वो सोचो। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। अभी आप जो आज की रेमेडीज हैं उन्हीं के बारे में क्वेरीज पूछ लीजिए, क्योंकि कल हम अदर टॉपिक्स में बताएंगे आपको, जैसे मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। जी। काजल जी आपने कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। हाँ जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, रेमेडीज भी आपने बहुत मतलब इजी वाली बताई, बहुत अच्छी थी। तो है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, हाँ आपको प्योर इंटेंशन के साथ करनी है। जी, मुझे सिर्फ यही पूछना था, आपने जो वॉशरूम वाली रेमेडी बताई, फिटकरी, कपूर ऑयल और रॉक सॉल्ट जो रखना है, वो ऑयल कितना डालना है? ऐसे 3-4 ड्रॉप्स या थोड़े डाल सारे ड्रॉप ही डालने। और उसके बाद जब हम चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम हम 15 डेज में चेंज करेंगे, तो जो पहले वाला है उसको क्या करना है? प्लस कर देना। अच्छा ठीक है। हम लोग उसको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर रहे हैं ना, तो हाँ उसको जी हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, बस इतना ही पूछना। थैंक यू। ऐसे पूछने चाहिए, तभी तो आप सभी का डाउट क्लियर होगा। तो इन्होंने अभी जैसे पूछा, तो अभी आप सबको पता चला कि कहाँ करना है, क्या करना है। जय सीताराम। हाँ जी, सितारा बोलिए। हाँ मैम, वो काली हल्दी तो सूखी हुई आती है, फिर आप बोल रहे हो सूखने के बाद में उसको पानी में प्रवाहित करना है, वो तो वैसे ऑलरेडी नहीं नहीं, बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा कम होके बिल्कुल सुकुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं होने के बराबर हो जाएगा, तब आपको वो चेंज करनी है। बिल्कुल छोटा हो जाएगा ना वो, तब आप उसको चेंज कीजिए। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। भूपेश जी अनम्यूट कीजिए। भूपेश तिवारी जी। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते मैडम, आज का सेशन तो आपका बहुत वंडरफुल रहा, और आपने जो भी रेमेडी बताया बहुत अच्छे सुंदर है। लेकिन क्या है कि मैडम आपने बताया कि धन प्राप्ति की, धन लक्ष्मी के बारे में जो बताया, काले हल्दी। हाँ बोलिए, आपका वीडियो रुक गया भूपेश जी। भूपेश जी, आपका वीडियो नहीं चल रहा है। शायद नेटवर्क इशू है, हम हाँ आगे जी। से ले लेते हैं।
रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन दीदी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते दीदी। अच्छा, मैंने ये आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या दीदी? हाँ जी, मिल जी जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू। मैं क्या हाँ। लेट से ज्वाइन हुई तो इसीलिए। जी, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई भी अगर चीज समझ में ना आए आपको, कल मुझे आप रिपीट कर सकते हैं। ओके दीदी, थैंक यू सो आप मच। सभी के लिए चैट में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाला है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप, ये तो लिंक था ना जो ये मेरे पास आया है जो? नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप लिंक है ग्रुप के लिए, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके जी, आप सभी हाँ, ज्वाइन सब कोई ज्वाइन कर लीजिए, तब आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और कल का आपको फिर ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। कल अलग अलग टॉपिक के बारे में होगा, रेमेडीज। चीना जी अनम्यूट कीजिए। Hello, ma'am. हेलो। Hello, ma'am. Your session is so good and it's so easily to understand, and your way of teaching is very good. अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था, जो बाथरूम में आपने बोला है कपूर ऑयल, फिटकरी और रॉक सॉल्ट जो रखना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इसको मतलब 15 या 1 महीने बाद डिस्कार्ड करना है तो हम इसको फ्लश कर सकते हैं। तो जैसे कपूर ऑयल ये वो शुगर से रिलेटेड है, तो ये खराब नहीं करेगा फ्लश करने से? नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग इससे, आपका इंटेंशन क्या है, इससे आपको नेगेटिविटी उसमें कलेक्ट होने देना है ना। देखिए, Okay. रेमेडी प्योरली आपका काम करता है इंटेंशन से, आप क्या सोच रहे हो। जैसे आप Okay. सोच रहे हो कि उसका पॉजिटिविटी आपकी सब सारों जगह चला जाए, वो नेगेटिविटी कलेक्ट कर ले, है ना। तो उससे आप Okay. सोचो कि इसमें जितना भी नेगेटिविटी है मेरे लाइफ से चले जाए और इसका पॉजिटिविटी ऑरा जो है हमको दे जाए, ये आपको इंटेंशन सोचनी है। ओके मैम, ये जो जैसे कपूर ऑयल, फिटकरी और ये मतलब एक बाउल में इकट्ठे करके रखने हैं कि मतलब खोलकर मिक्स करके रखने, कैसे रखने हैं? ये आप खोल के रख सकते हो। कपूर ऑयल जो है वो आप ऐसे बोतल में भी रख सकते हो अगर इसमें नहीं ओके, है। और रॉक सॉल्ट और फिटकरी इकट्ठी करके एक लिफाफे में चाहे पैक बना के रख लो। ठीक है, थैंक यू सो बाउल मच में मैम, रख देना। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप सभी ना इंटेंशन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेमेडी इंटेंशन बेस्ड होती है। अगर आपको बुरा लग रहा है उसमें ऐड करने के लिए, तो आप अच्छा जगह में भी कहीं पे डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप डाउटफुल माइंड से उधर फ्लश करोगे फिर वो भी काम नहीं करेगा ना। तो इसलिए आप अगर आपको अगर लग रहा है कि नहीं इसमें नहीं करता हूँ, तो आप कोई अच्छे प्लेस में आप उसको डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि वो रेमेडी करने के बाद आपको मन में खुशी महसूस होनी चाहिए कि हाँ पॉजिटिव हो रहा है, ये फील होनी चाहिए, तभी वो एनर्जी यूनिवर्स में जाएंगे। ओके, आज की हम लास्ट क्वेरी ले रहे हैं, इसके बाद हम सभी को अनम्यूट करेंगे। अश्विनी जी जी नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच आज का सेशन। नमस्ते। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे रिमूव ब्लॉकेजेस के बारे में जो बताया था ना रेमेडी, तो उसमें आपने बताया कि कोई भी सुहागन के लिए आप वो मतलब वो दान करना है, हम दे सकते हैं उसको। तो फिर वो कोई भी एक और को या फिर कोई एक सुहागन को देना है या फिर ज्यादा भी उनको दे सकते हैं? जैसे आप रिपीट करना चाहते हो तो अलग अलग को दे सकते हो, मतलब जैसे कि एक बार में अगर सिर्फ एक ही। हाँ जी अगर आपको अलग अलग को देना है, 2-3 लोगों को देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप एक पर्सन को भी दे सकते हो। ओके, और एक पूछना था, जैसे उनसे अभी रिलेटेड कोई भी काम के लिए होगा। ओके, तो उसको एक ही बार में हाँ, करना बोलिए, है या बोलिए। फिर रिपीट करना है उसको? अगर आपको जैसे फील हो रहा है कि ये मुझे और एक बार करना है, अदरवाइज आप वन टाइम ही कर सकते हो। जैसे आपको फिर वो एनर्जी अलग के लिए, अलग पर्पस के लिए कर रहे हो, इंटेंशन अलग लेके, फिर वो आप कर सकते हो। वन इंटेंशन के लिए अगर आप फुल्ली वन टाइम ही करते हो, पूरा मतलब 100% देके, तो वन टाइम में भी रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज आप 3 टाइम तक कर सकते हो। ओके, तो फिर मैम वो जो करना है ये वाला जो रेमेडी है, तो फिर वो जो सुहागन का आपने बोला, तो फिर जैसे अभी मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो फिर हम है तो हमने भी सुहागन को देना है, फिर जो सुहागन औरत है वही देगी सुहागन को? हाँ, सुहागन को ही देना है।
नहीं मतलब सुहागन औरत ही सुहागन औरत को देगी, मतलब मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी है तो वही देगी क्या उनको, या फिर अगर वो रेमेडी मेरे लिए मुझे करनी है तो मैंने देना है सुहागन औरत को, ऐसा? आप भी दे सकते हो, आप भी दे सकते हो। आप गुरु से रिलेटेड आप अपना इंटेंशन सोचना, फिर आप अपने मन से वो देना। ओके। और ये जो रेमेडी आपने बताई अभी करियर ग्रोथ का या फिर जो बे लीफ का, तो ये दोनों में से कोई भी, मतलब जैसे अभी मैंने मेरे एजुकेशन के लिए लोन लिया था, तो एजुकेशन लोन का मेरे से मतलब हो नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से 1 साल से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ तो मेरा लग नहीं रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से रह जाता है वो, तो मुझे जॉब का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये एजुकेशन लोन का नील करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या रेमेडी? बिल्कुल नील हो सकती है क्या ये, ऐसा आपको रेमेडी इसी के लिए यूज करना है जो रियलिस्टिक हो। अगर हो सकता है, पॉसिबल हो, तो ही आप करो। जैसे आपको पता है इसमें सांच ही नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए करोगे तो वो आपका एनर्जी वेस्ट जाएगा ना। वो अगर माफ हो सकती है लोन, डेफिनेटली अगर हो सकती है, आपको पता है कि हो सकती है, तब आप करो, तब हो जाएगी। अगर आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है फिर भी आप करते हो, तो वो एनर्जी आपका, वो टाइम एफर्ट, वो भी वेस्ट जाएगा, विज भी वेस्ट जाएगा आपका। नील का तो मतलब रियलिस्टिक आप यूज करना है। जी, नील का मतलब ऐसे जैसे कि आप करियर की, यस यस वो बोलिए मैम आप। जैसे आपको जॉब मिल जाना चाहिए, इसके लिए आप बे लीफ वाला यूज करो। ओके ओके। तो जहां एनर्जी यूज होती है उसमें यूज करो। ओके जैसे मैं वही सोच रही थी कि हाँ। अभी जैसे डेब्ट्स भी हुए बहुत सारे, मतलब किसी से अगर हमने पैसे भी उधार लिए कुछ जब भी जरूरत थी, तो उनके भी पैसे बाकी है और लोन का भी है, तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं क्या? ऐसा था मतलब कहीं से अगर जैसे अभी घर में बरकत भी नहीं होती या फिर पैसे नहीं आते, पापा की भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं होता है घर में, तो फिर वो थोड़े से पैसे कहीं से अरेंज होता है और एटलीस्ट बैंक का लोन तो भी हम उसका मतलब फेड सके, वापस से इंस्टॉलमेंट्स देके उसको पूरा वापस कर सके पैसे, उसके लिए मुझे जानना था थोड़ा, बिकॉज वो बहुत थोड़ा ज्यादा इश्यू हो रहा है उसकी वजह से। इसके लिए वो 5 वाला फॉलो करो, और आपका बिल्कुल नहीं देने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी से लिया है तो उसको आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से ले रहे हो तो उसको आप बढ़ाओ, अपना ग्रो करो कि उसको आप कैपेबल हो सको, कि उसको आप वो बैक कर सको। तो इसके लिए करो, उस इंटेंशन के साथ करो। ऐसा नहीं करो कि मुझे नहीं देना पड़े, इसलिए मत करो। इसलिए करो कि मैं उसको देने लायक कैपेबल बन जाऊं, इस जी मुझे इंटेंशन के इसलिए ये साथ करो। चाहिए मैम, मैं मतलब जिनके भी हाँ, पास से मैंने अगर लिया है तो मुझे उनका वापस करना है, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस वैसे कि नहीं हो पा रहा है वो। वो होगा होगा। आप करो अच्छे से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, डेफिनेटली काम होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे, तो अभी सब को अनम्यूट कर देते हैं, तो बाय बोल सके ताकि सब मैम को। गुड नाइट। राम राम दीदी। गुड राम राम। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। मैम राम राम मैडम, राम राम। Really nice to join your session. It's really मैम good. मैंने राम लेट राम मैडम। ज्वाइन कल किया को था। सभी को कल फिर राम मिलते मैडम। हैं। आप आइए, कल अलग अलग टॉपिक होगा हम लोगों का। मैम कल को रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी मिलेंगे। क्या? वेरी वेरी मैम थैंक्स रिकॉर्डिंग मैम। मिलेगी? लेकिन आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करो, वेरी वेरी थैंक्स मैम मैम। मैंने आज का सुन नहीं पाई, मैं क्लियर हो आप लोगों का। मैंने लेट ज्वाइन किया था। राम राम मैडम, राम राम। आज का मिल जाएगा, आज का मिल जाएगा। जय आज श्री का राम मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगा But मुझे? electricity failure से आज का मिल नहीं सुन जाएगा। पाए काफी मैंने तो। लेट ज्वाइन किया था मैम। Thank you. रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, madam. Bye. वेरी थैंक्स मैम। गुड नाइट।